जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहित पाठक अगेन आपका इंग्लिश बेसिक ग्रामर के में वेलकम करता हूं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, नंबर। क्या चल रहा था, नंबर। नंबर में हम पहले कितने रूल का डिस्कशन किए थे, 4 रूल का डिस्कशन किए थे। अब उसके तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्विक रिविजन में हम लोग ये कर लेते हैं। क्या था रूल नंबर, पहले क्या बताए थे नंबर में, नंबर कितने प्रकार के, 2 सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, 4 रूल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था रूल के बारे में, 4। तो नॉर्मली हमारे पास क्या था, नॉर्मली किसी में एस लगा के हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था जिसके अंत में एस हो, एक्स हो, ये सब का जब भी रहता है तो एस जोड़ के प्लूरल बना लेते हैं। मतलब क्या होना चाहिए था उसमें, डबल एस होना चाहिए था, एस होना चाहिए, सी एच होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, उसमें ये जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन सी एच का चौ रहेगा तो क्या लगाना है, एस लगाना। जब क का उच्चारण हो तो एस लगा के प्लूरल बनाता है। ये था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रिवीजन में है तो आप पिछला प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दे रहा है। उसके बाद हमारा क्या था, एक हमारा रूल था कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट प्लस में वाई में क्या था, आई एस लगा के बनाते थे। और उसके बाद क्या था हमारा वोवेल प्लस वाई, उसमें सिर्फ एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते थे। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या आता है, नंबर। नंबर का हमारा क्या है, पार्ट 2। समझ में आ गया। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, अब इसका आगे का रूल हम डिस्कशन करेंगे और आराम से इजी लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फिर से वही टॉपिक क्या है, हमारा नंबर। क्या हमारा हमारा है टॉपिक का नाम क्या है, नंबर। एकदम बेसिक में आपको खत्म किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आज का बेसिक रूल हमारा क्या है, जब भी किसी, यहाँ देखिए क्या है हमारा, जब भी किसी नाउन के लास्ट में क्या रहता है, ओ रहता है। क्या हमारा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आप देख लीजिए। जब भी किसी नाउन के कौन क्या दिया हुआ है, जब किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले क्या लगा हुआ है, कोई कॉन्सोनेंट हो। हमारा क्या है, जब कोई नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले क्या, जब भी कोई कॉन्सोनेंट रहे तो क्या करते, यस जोड़कर क्या करते हैं हम लोग, उसको प्लूरल बनाया जाता है। क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना, बस देखना है वर्ड लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, ओ लगा होना चाहिए। ओ से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बस क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ के हम लोग क्या कर लेंगे, प्लूरल बना देंगे। समझ में आ गया। यहाँ जैसे क्या हमारा हीरो, हीरो में क्या हमारा ओ लगा हुआ है, ओ से पहले क्या है, आर क्या कॉन्सोनेंट है। हम आपको पहले बता चुके थे कितने प्रकार के वोवेल वोवेल होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा हम लोग सब कॉन्सोनेंट में करते हैं। सेमी वोवेल का भी यूज होता है, लेकिन उसका कोई खास ज़्यादा उतना इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए हम नॉर्मली अभी यहीं पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या आर लग गया, क्या कॉन्सोनेंट था, बस ये जोड़ के प्लूरल बना दिए। टोमेटो में भी सेम देखिए, ओ से पहले क्या कॉन्सोनेंट है, ये जोड़ के क्या कर दिए, प्लूरल बना दिए। मैंगो है, ओ से पहले क्या जी है, यह जोड़ के प्लूरल बना दिए। बफेलो में क्या ओ है, उससे पहले एल क्या कॉन्सोनेंट है, यह जोड़ के हम लोग क्या कर दिए, इसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है हम लोगों को, जैसे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, मतलब ये रूल से थोड़ा डिफरेंट चलेगा, मतलब दिखेगा इसके तरह। जैसे क्या फोटोज में क्या ओ है लेकिन टी क्या कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ एस लगा। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जैसे यहाँ क्या पियानो, सेंटो सेंटोज हो गया, पियानो पियानोज हो गया। ये जब भी ऐसा कुछ भी आता है, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ये 2-3 वर्ड एक ऐसे आ जाते हैं जो हमारे एक्सेप्शन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, एक्सेप्शन के रूप में होते हैं, जो हमको क्या करना है, एस जोड़ के प्लूरल बनाना। नॉर्मली जितना भी आएगा, मतलब नॉर्मली जितना भी आएगा, जैसे क्या ओ है, उससे पहले ठीक जैसे ही कॉन्सोनेंट देखेंगे हम लोग उसको क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली बस इतना ही देखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। ओ से पहले क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब ये वर्ड होना चाहिए। क्या हमारा ये वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे ही कॉन्सोनेंट होगा यस जोड़ देंगे। ठीक है, और अब चलिए हमारा क्या, अब जैसे कि अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया कि जैसे ही, अब जैसे कि अगर इसमें अगर आपको अभी और भी एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हैं। पोटैटो, पोटैटो भी है, उसमें भी क्या दिया हुआ, ओ है, टी है। क्या करेंगे हम लोग, पी ओ टी ए टी ओ एस, पोटैटोज, इसमें भी लगा देंगे। इसी तरीके से और सब बहुत सारा होता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी रूल 5 होगा, अब इसके रूल नंबर 6 में आते हैं। दोनों एक साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका हम दे देंगे। तो क्या इसमें क्या हुआ, जब ओ से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो नो से पहले वोवेल भी आ सकता है। तो जैसे उसमें क्या आएगा, वोवेल आएगा। जैसे क्या, जब नाउन के अंत में क्या रहेगा, ओ रहता है और ओ से पहले कोई वोवेल, तो उसमें एस जोड़कर क्या करते, प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ देखना क्या, रेडियो है हमारा, क्या है, रेडियो, क्या दिया हुआ, रेडियो।
रेडियो का सेम स्पेलिंग, बस क्या लगाना है, सिर्फ एस लगा देना है। बम्बू जिसको बांस बोलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, उसमें भी एस जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, क्या हो जाएगा हमारा, बम्बूज हो जाएगा। मतलब क्या कर देंगे इसमें, एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। पोलियो है, इसमें एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। क्या है, कोयल का कुकू, इसमें भी क्या है, एस जोड़ के क्या कर दिए हम लोग, प्लूरल बना दिए। पोलियो आएगा। इसमें भी क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे। एस जोड़ के क्या कर देंगे बोले, मतलब ऐसे जितना भी क्या होगा, और जब भी देखना है कि लास्ट में ओ आ गया और ओ से पहले हमारा क्या आ जाता है, वॉवेल आना चाहिए। मतलब जब भी क्या है ओ रहेगा, ओ से पहले जैसे ही ठीक वॉवेल आएगा तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ खास तो था ही नहीं, हमारा क्या था, जैसे नाउन के लास्ट ओ था, कॉन्सोनेंट देखें तो एस जोड़ दिए, अगर वॉवेल रहेगा तो क्या करते हैं ना, एस लगा के क्या कर देंगे हम लोग, प्लूरल बना देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हमारा अगला रूल होता है। हमारा अगला रूल क्या होता है, जब भी किसी किसके लास्ट, नाउन के लास्ट में एफ रहे या एफ ही रहे, क्या रहे, एफ रहे या एफ ही रहे, उसके लास्ट को हमको क्या करना है, एफ या एफ ही को हटा करके भी जोड़ कर, भी एफ या एफ ही के जब भी लग देंगे, फिर एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा रूल लिखा हुआ है, जैसे क्या हमारा है, जब नाउन के अंत में क्या रहे, एफ रहे या एफ ही रहे रहता है, तब क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदल कर एस जोड़ते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई में क्या था, तो वाई को हटा के आई लिखते थे, यहाँ पर एफ रहे चाहे एफ ही रहे, बस उसको हटा करके क्या लगा देना, वहाँ भी लिख देंगे, उसके बाद एस जोड़ के क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, वाइफ दिया हुआ है, वाइफ का क्या होता है, WIVES, वाइफ्स हो गया, हाफ है HAL तक तो ठीक है, फिर वही है, फिर एफ के जगह पे भी आ गया, एस हो गया। नाइफ में के या नाई तक तो वही है, पर एफ ही की जगह क्या भी कर दिया, फिर ये जोड़ के प्लूरल बना दिए। उसके बाद काल्फ लेना है तो काल्फ आता है, बछड़ा जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, CALVES। मतलब जो भी आएगा, मतलब ऐसा जब भी एफ या एफ ही के लास्ट में जब भी रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, एफ या एफ ही रहेगा तो क्या कर देंगे, एफ को हटा के भी कर देंगे, ES जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें भी क्या होता है, जैसे प्रूफ, इसके लास्ट में एफ होता है, क्लिफ इसके लास्ट में होता है, चाहे रूफ, जब भी ऐसा कुछ एक दो एक्सेप्शन वाले आ जाते हैं, या फिर हुफ, ऐसा करके बहुत सारा एक ऐसा जब भी आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको जैसे ही हम लोग का कुछ ये आ जाता है तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिर्फ एस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन वर्ड होते हैं जो हमारा क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी इस रूल को फॉलो करने वाला नहीं हो तो उसमें सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। लेकिन अधिकांश में जैसे ही लास्ट में एफ ही देखेंगे या एफ देखेंगे तो कुछ नहीं करना, एफ को रिमूव कर देंगे, एफ ही जो रहेगा उसको रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उसके जगह पे भी लिख देंगे, फिर ES जोड़ के क्या कर देंगे, हम लोग प्लूरल बना देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपको इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ देखना हमको एफ या एफ ही। कोई दिक्कत है? समझ गए? अब हमारा आता है कुछ ऐसा रूल, कहते हैं कुछ नाउनों के अंत में वॉवेल में को क्या होता है, को परिवर्तित करके प्लूरल बनाया जाता है। मतलब क्या होता है, कुछ नाउन, मतलब कुछ ऐसे नाउन के जिसका क्या वॉवेल को परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करता है, वॉवेल में क्या करते हैं, आंतरिक परिवर्तन। या आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। कुछ जैसे यहाँ पर देखिए, मैन है क्या हुआ, मीन हो गया, टूथ था क्या हो गया, तीत हो गया, ओमेन था ओमिन हो गया। ठीक है, माउस होता है, इसका क्या था, माइस कर देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा उतना खास वर्ड बहुत कम ही आता है नॉर्मली, तो इसीलिए कुछ का एग्जांपल है, जब हो गया गिव्स है जिसको हंस बोलते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका आपको थोड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो आपको अगर इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे, मतलब इसमें कुछ खास नहीं, ज़्यादा है नहीं। जैसे मैन है तो मीन हो गया, टूथ है तो टीथ हो गया, ओमेन है तो ओमिन हो गया,
ये इसको क्या होता है, इसका मतलब होता है हंस, समझ में आ गया। और माउस का माइस हो गया, मतलब कुछ नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है, OU था, उसके जगह पर क्या आया, ई आया। थोड़ा सा इसमें एक आया थी, क्या होता है, कॉन्सोनेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये भी एक्सेप्शनल रूप में आ जाता है, नॉर्मली जो माउस होता है उसमें हो जाता है, जिसमें यहाँ डबल ओ था, डबल ई आ गया। ओमेन में ए था, ई में कन्वर्ट हो गया। टूथ में डबल ओ था, डबल ई में कन्वर्ट हो गया। मैन में ई ए था, ई में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब भी कोई ऐसे नाउन में क्या होगा, आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी आंतरिक परिवर्तन करके ही क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल बनाएंगे। समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ऊपर वाले में क्या था, एफ था, तो एफ ई में परिवर्तित आदि, एफ था या एफ ई था, तो उस दोनों को हटा के क्या कर दिए, भी लगा दिए। क्या था, जब भी लास्ट में एफ था या एफ ई था, तो उसको क्या कर दिए, एफ उसको रिमूव करके भी लगा के एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। और जब भी क्या था हमारा, क्या था, कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को परिवर्तित कर रहा था। क्या था, वॉवेल को, आंतरिक वॉवेल को क्या करते हैं, परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अब हमारा आता है कुछ ने, अब हमारा कुछ एक ऐसा वैसा आता है जिसमें क्या होता है, ईएन जोड़ा जाता है। क्या होता है, ईएन। ज़्यादातर आप इसमें वर्ड नहीं देखिएगा, एक नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्स, जिसको ऑक्सन बोलते हैं। क्या दे, जैसे कुछ नाउन के अंत में ईएन लगा कर क्या कहते हैं, प्लूरल। एक में ईएन लगता है और एक में लग जाता है REN। क्या होता है, REN। जैसे आप लोग बच्चे पढ़ते हैं चाइल्ड, क्या चाइल्ड है, इसको कुछ नहीं करना है, CHI क्या, चिल्ड्रन हो गया। इसमें क्या लग गया, चाइल्ड वहीं तक था, बस REN लग गया। तो ज़्यादातर इसमें कोई खास ज़्यादा एग्जाम्पल होता नहीं, ऑक्स में EN लग जाता है और चाइल्ड में REN लग जाता है। इसके बाद इसमें ज़्यादातर कोई वर्ड आते नहीं है, ठीक है। और बाकी का इसमें कुछ खास है रूल नहीं, बस EN लगाना है। तो दो वर्ड के रूप में ज़्यादातर ये दो ही वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक ऑक्स हो गया, दूसरा चाइल्ड हो गया। एक में EN लग गया, दूसरे में REN लग जाता है उस, तो ठीक है, इस रूल का भी तो क्लियर ही है। मेन अब यहाँ पे आइए, इसमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, जब कंपाउंड का मतलब ये होता है वर्ड से दो से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा देख लेते क्या है, सन है, सन इन लॉ है, क्या हमारा, सन इन लॉ। सन इन लॉ का देखिए, सन इन लॉ, ठीक है। देखिए सन इन लॉ है। अब जैसे क्या, सन के साथ हमारा क्या लगा हुआ था, लॉ लगा हुआ था, मतलब क्या, दो वर्ड मिल के बना हुआ, कंपाउंड वर्ड, मतलब एक वर्ड से नहीं बना हुआ। यहाँ पे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या ग्रैंडफादर है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या था, जिसमें जो मेन मुख्य वर्ड होते हैं, मुख्य वर्ड का मतलब क्या, जो प्रधान वर्ड, जो मेन वर्ड है, जैसे क्या है, सन मतलब बेटा। जैसे कि दामाद है तो क्या, सन इन लॉ। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या, हमारा प्रधान शब्द जो होगा वो क्या, सन है, प्रिंसिपल वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य शब्द है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है। प्रधान शब्द जिसको कहते हैं, यहाँ पे या मुख्य शब्द लिखा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ड। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल वर्ड को हम लोग प्लूरल बना। जैसे यहाँ क्या था, सन इन लॉ था, उसको क्या किए, सन्स इन लॉ कर दिए। फादर इन लॉ था, उसको क्या किए, फादर्स इन लॉ कर दिए। सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। ग्रैंडफादर था, ग्रैंडफादर्स कर दिए। इसमें और देखना, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर था, क्या करेंगे, इसको ग्रैंड मदर्स कर देंगे। ग्रैंड मदर्स। और जो लीजिए, स्टेपसन, क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स हो जाएगा। स्टेप डॉटर रहेगा, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मतलब जितना भी इसमें क्या होता है, कंपाउंड वर्ड, मतलब यहाँ से क्या, इसमें ग्रैंड मदर से मिलकर बना, स्टेप और सन से मिलकर बना। जब भी दो ऐसे वर्ड या प्रधान वर्ड से मिले, मतलब क्या था, कंपाउंड वर्ड जितने भी होंगे, मतलब कंपाउंड वर्ड में जब भी होगा तो उसमें जो मेन होगा, मतलब जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, बस उसको क्या करना, हम लोग को पुनरल कर देंगे, ऑटोमेटिक पूरा वर्ड क्या हो जाता है, हमारा पुनरल हो जाता है। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब हमारा आता है कुछ नए वर्ड। अब जैसे होता है, अब हमारा कुछ एक दो स्पेशल, अब जैसे क्या, कुछ कंपाउंड वर्ड। अब क्या होता है हमारा, कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को क्या करके पुनरल
बनाकर अभिष्ट मतलब जितने भी इस वर्ड को उसको क्या कर दिया जाएगा, पुनर् बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को पुनरल बनाकर अभिष्ट शब्द के पुनरल बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हमारा मेन सर्वेंट है, हमारा क्या है, मेन सर्वेंट है, क्या दिया हमारा, मेन सर्वेंट था। मैन का मीन क्या, कि मैन का भी हम जस्ट आपको क्या बताए थे, ए था, उसको ई में कन्वर्ट किए, आंतरिक परिवर्तन किया ना वोवेल का। उसके बाद सर्वेंट था, इसमें एस लगा दिए। ओमेन है, आंतरिक परिवर्तन ओमिन कर दिए। फिर डॉक्टर का क्या कर दिए, डॉक्टर्स कर दिए। जेंटलमैन था, जेंटलमैन पूरा है तो फिर इसमें का मैन का चेंज कर दिया जेंटलमैन। और क्या फार्मर्स हो गया। मतलब जब भी ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आंतरिक कुछ तो दोनों वर्ड को करना है। अगर आंतरिक परावर्तन कर दीजिए, SEIS लग के प्लूरल बनने वाला तो उसको उस रूल से लगा करके दोनों को हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या कर देना है, प्लूरल बना देना है। मतलब जब तक दोनों कंपाउंड वर्ड हमारा प्लूरल नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा पूरा वर्ड प्लूरल नहीं होगा। अगर किसी एक को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हमारा कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। क्या होता है हमारा, कुछ ऐसे जो नाउन होंगे उसका क्या होगा, हमारा सिंगुलर या प्लूरल जब भी होगा तो क्या होगा, एक ही होगा। जैसे क्या होता है, शिप मतलब भेड़, समझ में आएगा। तो एक भेड़ आएगा या भेड़ों का जब भी झुंड का भी चर्चा होगा तो शिप्स नहीं होता, सिर्फ शिप होता है। चाहे हिरन, हिरन का भी अगर झुंड हो तो क्या होगा, वो भी होगा पीस, मतलब पाइस, या जिसको पैसा बोला जाता है। पाइस मतलब क्या होता है, दूसरे जगह की मुद्रा की है, वो भी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। क्या होता है, पुलिस, जब भी पुलिस का भी चर्चा होता है तो क्या होता है, पुलिस का अगर ग्रुप भी आता होगा तो क्या बोलते हैं, पुलिस है। एस या ES इसमें प्रयोग नहीं होता। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ही नाउन होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होगा जिसको मतलब करना कुछ नहीं, बस वो ऑटोमेटिक सिंगुलर में भी वही प्रयोग होता है और प्लूरल में भी यही प्रयोग होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। अगर इसमें अगर आपको और लेना, जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं सीरीज, क्या इस्तेमाल करते हैं, सीरीज, ये भी हमारा क्या होता है, पहले से ही प्लूरल है। अब हमारा एक वर्ड हमारा ये भी होता है सैल्मन, ये भी हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ड ही होता है। मतलब क्या सिंगुलर में भी सेम हो जाता है, प्लूरल में भी सेम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या होता है, ये क्लास पसंद आया होगा। और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो बाकी का जो एक दो सेरेमनी हो गया या कुछ ऐसा वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कुछ एक ऐसे रूल भी होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो हमेशा प्लूरल में ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास आज का यहीं ख़त्म होता है। यह उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्विक रिवीजन में क्या बताए हम, सबसे पहले SEIS जोड़ के क्या, नॉर्मली किसी भी वर्ड में S जोड़ के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जब क्या था, S था, डबल S था, CS था या X था तो ES जोड़ के प्लूरल बनाए। कॉन्सोनेंट प्लस Y था तो क्या किए, Y को I में बदल के S जोड़ के प्लूरल बना दिए। उसके बाद क्या था, वोवेल प्लस Y था, उसमें क्या किए, सिर्फ S जोड़ के प्लूरल बना दिए। उसके बाद हमारा आज का, उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल किए, कॉन्सोनेंट प्लस O था, उसमें ES जोड़ के प्लूरल बना दिए। वोवेल प्लस O में S जोड़ के प्लूरल बना दिए। उसके बाद हमारा क्या था, F या FE था तो उसको क्या किए, F या FE को रिमूव करके V जोड़ करके क्या कर, F या FE को हटा के V लगाए। उसके बाद ES जोड़ के प्लूरल बना दिए। उसके बाद कंपाउंड वर्ड में था जी, प्रिंसिपल वर्ड था उसको प्लूरल बनाए तो पूरा वर्ड प्लूरल बन गया। कुछ कंपाउंड वर्ड में क्या किए, दोनों को प्लूरल बनाना पड़ा तो कर दिए। और कुछ ऐसे वर्ड थे जो ऑटोमेटिक सिंगुलर प्लूरल में ही होते हैं। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर पिछला वाला अगर आपको देखना तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो सके, कंटेंट टाइम टू टाइम अपलोड होता है आपको मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मैं आपका टीचर मोहित पाठक, फिर अगले वीडियो में आपका मुलाकात होंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।